राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। मनिया राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बा में हुई, जहां उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान योगी जी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को देश की भ्रष्टतम सरकार बताते मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर कटाक्ष किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता विशंभर दयाल शर्मा ने किया। इस दौरान मंच पर चारों विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा की प्रत्याशी श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा एवं बसेड़ी की प्रत्याशी सुखराम कोली मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित भारी जन समूह को देखकर योगी आदित्यनाथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। इस दौरान मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, प्रदेश मंत्री मोतीलाल मीणा सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। भारत है और भाइयों बहनों, इस नए भारत में विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस बात का एहसास कर सकते हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें, नई नई ट्रेन आ रही है। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेन के रूप में आज जानी जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य, पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, प्रधानमंत्री 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना। ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया, सबका साथ सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही तो कांग्रेस कहती थी। और कांग्रेस ने यही किया, देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद किया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है और समाधान कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं।
आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। हमारे यहाँ संबोधन राम राम का होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है। अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आप में से इस धौलपुर जनपद से, राजाखेड़ा से कितने लोग हैं जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं? यानी सभी राम हैं। तो भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आपका रास्ता और आसान होगा। आप भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस प्रत्याशियों ने निकाला रोड शो। बसेड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने रोड शो के जरिए मतदाताओं से वोट देने की अपील की। सुबह से लेकर शाम तक भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक सुखराम कोली एवं कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने चुनाव प्रचार में सघन जनसंपर्क किया। मतदाताओं के बीच अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के उद्देश्य से भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली ने खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा व हजारों समर्थकों के साथ दिन भर पूरी विधानसभा में शहर के प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर रोड शो निकाले और पैदल मार्च कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं को रिझाने में जुट गए थे। प्रचार की शुरुआत से लेकर आज तक प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए घर घर व दुकानों पर जाकर जनसंपर्क किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह राजावत ने बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे से विधानसभा में होने वाले मतदान के लिए प्रचार का समय खत्म हो गया है। अब कोई प्रचार करता हुआ मिलता है तो उस पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से रवि गोयल दोपुरा वालों की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ बसेड़ी कस्बा में निकाली जनसंपर्क रैली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार जाटव ने बसेड़ी मुख्य बाजार सहित आसपास की कॉलोनियों में सर्व समाज के समर्थकों के साथ आमजन की भलाई के लिए जनसंपर्क रैली में पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिंडोरा, शंकर सिंह प्रधान बसेड़ी, विंदा सरपंच जटपुरा, तिलक सिंह, रघुराज सिंह परमार, बद्री सिंह जाटव, श्यामवीर परमार, राम गोपाल सिंह परमार, ओम प्रकाश केन, महेश सरपंच निधारा व सरपंच ओमकार शर्मा, भूरी सिंह सरपंच पिपरीपुरा, नहार सिंह सहित हजारों समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान संजय जाटव ने लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है।
सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में हुआ स्वीप एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते सामान्य पर्यवेक्षक ने गुरुवार को राजाखेड़ा के बड़ी सिंघावली स्थित बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वीप एवं मतदाता जागरूकता के अभियान के अंतर्गत CBEO राजाखेड़ा चरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्वीप कार्यक्रम में छात्राओं ने चुनावी स्लोगन से बनी मेहंदी को प्रदर्शित किया। स्वीप कार्यक्रम प्रभारी हेमंत पाराशर ने बताया कि गुरुवार को राजाखेड़ा विधानसभा के बड़ी सिंघावली स्थित राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मेहंदी, रंगोली आदि स्वीप कार्यक्रम कर पर्यवेक्षक को दिखाए, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने सभी बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। अंत में पर्यवेक्षक की गरिमामयी उपस्थिति में विकास अधिकारी मनीष तोमर ने नैतिक एवं स्वतंत्र मतदान की शपथ दिलाई और CBEO चरण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी मनीष तोमर, चरण सिंह, हेमंत पाराशर, सेक्टर मजिस्ट्रेट BLO सुखवीर तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश शर्मा, राजेश सिंह, सत्येंद्र सिंह चंदेल, राकेश झा आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत अधिवक्ताओं ने मतदान के लिए बांटी पीली। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा लोगों को पीली चिट्ठी का वितरण किया गया। न्यू एरा पब्लिक स्कूल द्वारा जारी की गई पीली चिट्ठी को अभिभाषक संघ के युवा अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर में बांटा गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए 25 नवंबर को सभी मतदाताओं को अपने मत का उपयोग राष्ट्र हित में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए करना चाहिए। इस अवसर पर विजय बहादुर सिंह ने कहा कि युवा वर्ग अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार का निर्माण करे। इस अवसर पर प्रेम नारायण पाराशर, रिजवान अहमद, प्रभा शर्मा, इंदिरा शर्मा, रजीत दिवाकर, मुकेश भट्ट, विमल शर्मा, राहुल दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। BBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान होने वाला है। आप सभी मेरे धौलपुर अभिभाषक संघ के साथियों से निवेदन है कि अपने मत का सदुपयोग करके भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ बनावें और एक अच्छी सरकार लाने में सहयोग प्रदान करें। लोकतंत्र का पर्व मनाएं, वोट डालने बूथ पर अवश्य जाएं। पीयूष जयशंकर टाइगर। भरतपुर की प्रमुख खबर। किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा मतदान जागरूकता अभियान के तहत भरतपुर के आराध्य देव बिहारी जी मंदिर परिसर में टाइगर क्लब के खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों ने सभी मतदाताओं से अपील की। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 25 नवंबर को सारे काम छोड़कर पहले मतदान करने का आह्वान किया। टाइगर क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट अमूल्य है। मेरी अपील है कि युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं सभी वर्ग के मतदाताओं से
ये कि 25 नवंबर शनिवार को 100% मतदान करें और लोकतंत्र को सशक्त करते हुए भरतपुर का मान बढ़ाएं। भरतपुर ताइक्वांडो संघ सचिव दीप्ति शर्मा, नेशनल विश्वविद्यालय चैंपियन अमन जाटव, लवली माहौर एवं गौरव शर्मा ने युवाओं से आसपास के लोगों से भी मतदान में हिस्सा लेने की बात कही एवं किसी के बहकावे और दबाव में नहीं आकर निष्पक्ष रूप से अपना मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर ताइक्वांडो नेशनल चैंपियन ऐश्वर्या शर्मा, कराते चैंपियन राम्या शर्मा, शौर्य सिंह, शांतनु कुमार, मुदित सोनी, प्रबल लावण्या, जीवा सिंह आदि अन्य खिलाड़ी उपस्थित थे। भरतपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार समाप्त, अब होगी घर घर घुसपैठ। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान में आज विधानसभा चुनावों का शोर थम गया। अब पार्टियों के प्रत्याशी एवं समर्थन घर घर घुसपैठ का दौर शुरू होगा। धौलपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाड़ी में लोग त्रिकोणीय संघर्ष बता रहे हैं। धौलपुर में भी त्रिकोणीय संघर्ष ही रहने वाला है। बसेड़ी में 2 कोणी संघर्ष होगा तथा राजाखेड़ा में भी आमने सामने का संघर्ष चल रहा है। लोगों का कहना है कि अब प्रशासन को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद ही मतदाताओं को प्रलोभन और डराने धमकाने का कार्य हर चुनाव के समय किया जाता है। इस वर्ष के चुनाव के प्रचार के दौरान प्रशासन ने जमकर अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार किया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है और कितनी कार्रवाई कर पाता है। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। सभी बंधुओं से निवेदन है कि आपको ज्ञात है कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सचिन पायलट जी के साथ विश्वासघात हुआ है। वहां कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वायदा खिलाफी करी, हमारे लोन माफ की बोले तो बिल्कुल लोन माफ नहीं किया। और जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोन माफ। बिल्कुल 1% कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे गांव में, हमारे इस शहर धौलपुर में सड़क व्यवस्था खराब है और यहाँ की राजनीति हमने कहीं नहीं देखी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई काम होता नहीं है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पेपर लीक हो और चाहे वह आज लॉकरों में आपने देखा होगा कि लॉकरों में सोना और गड्डी की गड्डी और बंडल की बंडल नोट निकल रहे हैं। गहलोत के बेटे को और गहलोत को उसमें बताया जा रहा है, ईडी ने पकड़ा है और ये बीजेपी पार्टी अपने देश के हित की पार्टी है। मैं सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप अपने मत को गलत मत डालें, सही तरीके से डालें, क्योंकि भविष्य में ऐसा है कि मोदी जी की सरकार है। आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी नागरिक इस भारत के झंडे को लेकर के और वहां पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। बताइए, ऐसी किसी में पहले हिम्मत थी? और किन्हीं किन्हीं ने तो भारत की जमीन का भी सौदा कर दिया था। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कारगिल में स्वयं जाकर के युद्ध जितवा दिया और आज भी सियाचिन में या कहीं भी चीन से झगड़ा हो रहा है, वहां पर भी बदला तुरंत लिया गया है। इसलिए हमें अपनी पार्टी को संभालना है। ये देश की पार्टी है और उस गद्दार पार्टी को जिसने नकारा निकम्मा कहा हमारे नेता से, ऐसी पार्टी का हम बहिष्कार करते। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। 65% से कम मतदान वाले बूथों पर सीबीईओ राजाखेड़ा ने किया दौरा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आगामी विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह द्वारा इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते स्वीप एवं मतदाता जागरूकता अभियान के बैनर तले लगातार कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा के 53,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, जिस कारण विधानसभा राजाखेड़ा में कुल मतदान 73.5% रहा। बल्कि विधानसभा के 25 बूथ में ऐसे थे जहां मतदान 65% से कम रहा। ऐसे बूथ जहां मतदान प्रतिशत कम रहा था, वहां विशेष अभियान चलाए हुए सीबीईओ चरण सिंह एवं स्वीप कार्यक्रम से हेमंत पाराशर द्वारा मतदाताओं को जागृत करने हेतु अनेकों कार्यक्रम जैसे रैली, रंगोली, शपथ, वोट हेतु आमंत्रण पत्र, जन अपील का वाचन आदि कार्यक्रम आयोजित किए और आमजन को संदेश देने का प्रयास किया है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।
कोई भी, चाहे घर का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई नेता हो या कोई और सरकारी कर्मचारी हो, आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि तुम्हें वोट इसको देना है, और ना ही आपको किसी लोभ में आना है। तो वो सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नहीं तो आपको पता है रोजाना चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं और अंट संट काम हो रहे हैं। अगर तुम भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हो तो तुम भी उससे छोटी कैटेगरी में हो जाए, लेकिन है वही गलत काम। गलत काम होता है। महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके, राधा भारद्वाज। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 23 नवंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री एवं धौलपुर जिले की महिला प्रभारी राधा भारद्वाज ने स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता को आयोजित करते हुए कहा कि 25 नवंबर को महिलाएं अपने मत का उपयोग कर कांग्रेस की निकम्मी सरकार से महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, बलात्कार, धोखा और छेड़छाड़ की घटनाओं का बदला ले सकती हैं। प्रेस वार्ता में भारद्वाज ने कहा, 25 नवंबर को आप अपने मतदान का अधिक से अधिक उपयोग करें और गहलोत की महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाएं। आने वाली भाजपा सरकार महिलाओं के लिए जवाबदेही होगी, हर वर्ग का ख्याल रखेगी। प्रेस वार्ता में भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, महिला मोर्चा संयोजक कल्पना शर्मा, कमल मित्र संयोजक वंदना शिवहरे, राजाखेड़ा प्रभारी शशि त्यागी, जिला उपाध्यक्ष उमा सिंह उपस्थित रही। देश की झूठी भ्रष्टाचारी कुशासन की सरकार से त्रस्त जनता आज 25 तारीख को तैयार अपना मतदान करने की अपील करती है, जैसे और खासकर महिलाओं से इस महिला विरोधी सरकार का जमकर विरोध अपने मत के अधिकार से करें, अधिक से अधिक मतदान करें, जन जन तक ये अपील करें, ये संदेश पहुंचाएं कि मतदान 25 तारीख को जनता कांग्रेस की भ्रष्टाचारी कुशासन की सरकार, बहरी गूंगी सरकार से परेशान जनता 25 तारीख को तैयार है अपने मत का पकड़ के जनता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं महिला होने के नाते इस विरोधी सरकार के विरोध में अपील करती हूँ कि हम महिलाओं को आगे आना है और 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना। राम राम साहब, सम्मानीय मंच, सबका नाम लूंगा तो वो समझ आई में निकल जाएगा, समय फिक्स से होता है यहाँ। सम्मानीय मंच, सम्मानीय मेरे सामने बैठे मेरे प्रतापपुर बुजुर्ग भाई, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके कहा धन्यवाद। आज इतना बड़ा सारा देव उठावनी, उसके बाद में भी आप इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था विवेक जी की बात कि राजाखेड़ा विधायक, विवेक जी राजाखेड़ा विधायक के बारे में आप नहीं जानते हो, ये मैं जानता हूँ।